हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एनपीसीएल 2025 के जो रिक्रूटमेंट है डेप्यूटी मैनेजर एचआर, उसके लिए जो एमसीक्यू सीरीज अपन ने स्टार्ट की थी, उसका सेकंड टॉपिक जो प्रोफेशनल नॉलेज का है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सीरीज जो है टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। वैसे देखिए, एनपीसीएल डेप्यूटी मैनेजर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पीडीएफ भी अवेलेबल है, जो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको बहुत काम पे आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है। तो शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज है, 10 चैप्टर 95 टॉपिक्स 2500 प्लस एमसीक्यूज के साथ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जिनको भी पीडीएफ परचेस करना होगा, व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है, Which characteristics does not describe the nature of management? देखो, प्रबंधन की प्रकृति में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? देखो, ऑप्शन है फर्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेकंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन, थर्ड वन टाइम एक्टिविटी एंड फोर्थ ग्रुप एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, वन टाइम एक्टिविटी, एक बार होने वाली गतिविधि, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड वन टाइम इवेंट इज नॉट। नेक्स्ट, सेकंड, मैनेजमेंट इज बेस्ट डिफाइन एज, प्रबंधन को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, सेकंड, कंट्रोलिंग ओनली लोअर लेवल एम्प्लॉय, थर्ड, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फोर्थ, डिजाइनिंग मार्केटिंग कैंपेन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, लोगों से कार्य करने वाली कला, बिकॉज management is both an art and science, focus on achieving goal through people. Next, third, the scope of management includes, प्रबंधन की परिधि में क्या शामिल है? देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, ओनली बिजनेस एंटरप्राइजेस, सेकंड, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड, ओनली गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड फोर्थ, ओनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी प्रकार के संगठन, बिकॉज मैनेजमेंट इज अप्लीकेबल एवरीवेयर, बिजनेस, गवर्नमेंट, एनजीओ एंड स्कूल। नेक्स्ट, फोर्थ, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कौन सा प्रबंधन स्तर संगठन के व्यापक लक्ष्य तय करता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टॉप लेवल, शीर्ष स्तर, बिकॉज टॉप लेवल मैनेजर्स क्रिएट मिशन, विजन, स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसीज। नेक्स्ट, फिफ्थ, कंसेप्चुअल स्किल आर मोस्ट इसेंशियल फॉर, वैचारिक कौशल किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, लोअर लेवल मैनेजर, सेकंड, मिडिल लेवल मैनेजर, थर्ड, टॉप लेवल मैनेजर एंड फोर्थ, क्लरिकल स्टाफ। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, टॉप लेवल मैनेजर्स, शीर्ष स्तर पर प्रबंधन, बिकॉज कंसेप्चुअल स्किल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज होल दैट नीड्स अ टॉप लेवल्स। नेक्स्ट, सिक्स, प्लानिंग इज कंसर्न विथ, प्लानिंग किससे संबंधित है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, चूजिंग अमॉन्ग अल्टरनेटिव इन एडवांस, सेकंड, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, थर्ड, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड फोर्थ, असाइनिंग ड्यूटीज। ओके, तो देखिए, ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट, चूजिंग अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स इन एडवांस, विकल्पों में से पूर्व चयन, बिकॉज प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड गाइड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, सेवंथ, ऑर्गेनाइजिंग प्राइमरी डील्स विथ, ऑर्गेनाइजिंग मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकंड, एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, थर्ड, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज एंड फोर्थ, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, अधिकार जिम्मेदारी संबंध स्थापित करना, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग बिल्ड स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटेशन, then authority, responsibility and coordination. नेक्स्ट, एट, स्टाफिंग इंक्लूड, स्टाफिंग में क्या शामिल होता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सेकंड, ओनली रिक्रूटमेंट, थर्ड, ओनली डायरेक्टिंग एंड फोर्थ, ओनली परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, बिकॉज स्टाफिंग एंश्योर राइट पीपल इन राइट जॉब एट राइट टाइम। वैसे देखिए, ऑल इन वन जनरल नॉलेज की पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व, डायरेक्टिंग में क्या शामिल है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मोटिवेटिंग लीडिंग कम्युनिकेशन, सेकंड ऑफिस ऑटोमेशन, थर्ड फोरकास्टिंग मैन पावर एंड फोर्थ सैलरी फिक्सेशन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट मोटिवेटिंग लीडिंग कम्युनिकेशन मीन्स प्रेरणा नेतृत्व संचार, बिकॉज डायरेक्टिंग डील्स विथ इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज टू अचीव गोल। नेक्स्ट 10th, कंट्रोलिंग इज कंसर्न विथ, कंट्रोलिंग किससे संबंधित है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेटिंग टारगेट एंड कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, सेकंड ओनली गिविंग ऑर्डर, थर्ड ओनली पनिशिंग एम्प्लॉयज एंड फोर्थ कंडक्टिंग इंटरव्यूज। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेटिंग टारगेट्स एंड कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, लक्ष्यों को निर्धारण व प्रदर्शन की तुलना करना, बिकॉज कंट्रोलिंग इंश्योर परफॉर्मेंस मैचेस प्लान थ्रू मेजरमेंट एंड करेक्शंस। नेक्स्ट 11 साइंटिफिक मेजरमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वैज्ञानिक प्रबंधन किससे प्रस्तुत किया है? तो देखो ऑप्शन है हेनरी फायल, एफ.डब्ल्यू. टेलर्स, एल्टन मायो एंड मैक्स वेबर। तो करेक्ट आंसर है एफ.डब्ल्यू. टाइलर। ठीक है, टेलर्स एम्फासिस स्टैंडर्डाइजेशन, टाइम स्टडी एंड इफिशियंसी। नेक्स्ट 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, निम्न में से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, सेकंड फंक्शनल फॉर्मेनशिप, थर्ड डिवीजन ऑफ वर्क एंड फोर्थ स्टैंडर्डाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन, बिकॉज डिवीजन ऑफ वर्क इज अ फाइल प्रिंसिपल नॉट अ टाइलर्स। नेक्स्ट 13 MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स मेनली फोकस ऑन, MBO मींस उद्देश्य द्वारा प्रबंधन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड गोल्स, सेकंड पनिशिंग नॉन परफॉर्मर, थर्ड इंक्रीजिंग सुपरविजन ओनली एंड फोर्थ एलिमिनेटिंग प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड गोल, पारस्परिक रूप से सहमत लक्ष्य तय करना, बिकॉज MBO स्ट्रेस पार्टिसिपेशन, measurable goals and result oriented management. Next 14 the system approach view an organization as, सिस्टम अप्रोच संगठन को कैसे दिखता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट आइसोलेटेड यूनिट, सेकंड सीट ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट, थर्ड ओनली अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय एंड फोर्थ स्टैटिक स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट, परस्पर संबंधित भागों का समूह, बिकॉज सिस्टम अप्रोच treat organization as a open system interacting with environment. Next 15 contingency approach suggests that, contingency approach के अनुसार क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट one best way exists for managing, second management practice depend on situational factor, third rule must be fixed regardless of situation and fourth employee must follow strict provision। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस डिपेंड ऑन सिचुएशनल फैक्टर, प्रबंधन पद्धतियां स्थिति पर निर्भर करती है, बिकॉज कॉन्टिंजेंसी अप्रोच रिजेक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड फोकस ऑन सिचुएशनल एडप्शन। वैसे देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंट एंड फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट एंड ऑल इन वन, सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।